हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है बेटा। इसकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की पूरी प्लेलिस्ट नीचे मैंने बना के दे रखी है और एमएससी के बहुत सारे मैथ में कंप्लीट करा चुका हूँ। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एक बार जाके आप देख सकते हो, उनमें आपको सारे मैथ मिल जाएंगे। हाँ, अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बेटा आज का टॉपिक क्या है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल। हमने मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल थ्योरम कर लिया था पहले, अब उसकी क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन। बेटा इसकी 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशनों को एक एक लेक्चर में करेंगे और आपके एग्जाम में 8 मार्क्स की आई हुई है ये। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम ये सेक्शंस कर रहे हैं ना बेटा, ये इलास्टिसिटी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सेक्शन है और लगभग क्वेश्चन से सारे आते हैं आपके सेक्शन में। क्या करना है इसमें? कंसिडर ए स्टिंग विद वन एंड पॉइंट। हमने एक स्टिंग ले लिया जिसके एंड क्या है? फिक्स है। एक एंड ले लिया 0 0 और एक ले लिया L0। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या है? लेट एफ एक्स रिप्रेजेंट ए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसवर्स लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो वाई एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो लोड है हमारा, ये बॉडी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये किसके 2 पॉइंट ले लिए, इस पे हमने क्या कर दिया? लोड कर लटका दिया। इस पे क्या है? नीचे लोड। ठीक है बेटा, इस पे क्या लगा दिया? ट्रांसवर्स लोड लटका दिया है। और जो वाई एक्स है वो इस लोड की डायरेक्शन को बता रहा है। क्या है? इस लोड की डायरेक्शन को बता रहा है। सपोज दैट वाई एक्स इज स्मॉल। जो वाई एक्स है ये क्या है? बहुत ही छोटा है। चेंज इन द स्ट्रेचिंग फोर्स टी इज द नेग्लिजिबल। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। जो आपने मिनिमम एनर्जी, जो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल आपने पढ़ा था उसके ऊपर से आज एक डेरिवेशन है सेम, जो इसके एप्लीकेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी एग्जाम में कहीं भी आपको लिखा दिख जाए डिफ्लेक्शंस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, वहाँ आपको ये सेम डेरिवेशन करना है। ये काफ़ी बार ये कुछ डिफरेंट नामों से भी आया हुआ है, मैं भी ये भी आपको इसको बता देता हूँ। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में इसको पूछा था, ये पूछा था डिस्कस, याद रखना इनको, ये नाम डिस्कस दी प्रॉब्लम, 2-3 नामों से आया हुआ है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग बाय ट्रांसवर्सल लोड। एक बार इस नाम से आया, तो आपको जहां भी डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग दिख जाए, मैं बोल रहा हूँ ये सेम डेरिवेशन करना है। एक यूनिवर्सिटी में क्या आया था, उसमें तो कुछ अलग नाम से ही आया था, बट डेरिवेशन सेम करना था। उसमें क्या था बेटा, उसका और देख लो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसमें एक तो ये इस नाम से, जहां से भी आपको सिंपल सा डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग किसी क्वेश्चन में भी दिख जाए तो आपको ये करना ही करना है। अगले में आया था, एक में आया था ड्राइव यूलर इक्वेशन टू describe same deflection of elastic string due to a described transverse load। ठीक है बेटा, जो सेम डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग जहां भी आ जाए क्वेश्चन में, इसमें क्या यूलर इक्वेशन दिया बेटा, क्यों दिया? बिल्कुल सही दिया है। जब हम इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे तो वहां पे हमें ये इक्वेशन ड्राइव करना पड़ेगा, तो इसलिए इस इक्वेशन में दिया हुआ है। तो ये 3 नाम से ये क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैंने इसका नाम इसलिए एडिट नहीं किया, नोट्स में इसका नाम भी एडिट कर दूंगा मैं। 3 नाम से आया हुआ है, तीनों नाम मैं इस नोट्स में डाल दूंगा। जब आप नोट्स बाय करोगे तो वहां पे आपको जाके दिख भी जाएगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो हमने प्रूव किया था, वहां पे मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल प्रूव किया था। तो हम सभी को पता था कि बाई प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वी है, वी किसके इक्वल था? वी इज इक्वल टू यू माइनस इंटीग्रल ओवर 0 से L एफ एक्स वाई एक्स डी एक्स। अब हमें पता था एफ एक्स क्या है? हमारा फोर्स है। वाई एक्स क्या था? हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटा। यू क्या था? हमारा स्ट्रेन एनर्जी था। और हम पता है यू हमारा क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। तो यू किसके इक्वल था? हमारा टी मल्टीप्लाई ई। टी क्या है? हमारा टेंसाइल फोर्स है। क्या है? टेंसाइल फोर्स है। और ई हमारा क्या है?
स्ट्रेच ऑन द स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रेच ऑन द स्ट्रिंग है हमारा। अब ये ई किसके इक्वल होगा बेटा, ई हमारा सिंपल के बाद से टोटल स्ट्रिंग, ई क्या है हमारा स्ट्रेच है, तो ई किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ओवर 0 से लेके एल ds माइनस dx के इक्वल होगा, किसके होगा, ds माइनस dx के इक्वल होगा। अब आप ये ds और dx की वैल्यू कहां से लेके आओगे, तो बेटा हमारा ये ट्राइंगल है, सभी को पता है ये ds होता है, ये dx है, ये dy है, तो यहां से राइट एंगल ट्राइंगल लॉ बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम यहां से ds की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ds की वैल्यू क्या आएगी, ds इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये आ गया बेटा। और यहाँ से हमें ds चाहिए ओनली, तो यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा, और यहाँ से अगर मैं dx का स्क्वायर बाहर निकालूं तो यहाँ dx क्या क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y डैश। तो यही सेम यहाँ पे किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ds की वैल्यू आ गई, ये ds की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है, यहाँ पे जब यहाँ पे पुट किया तो देना dx कॉमन है हमारा, यहाँ पे कॉमन ले दिया, आ गया मैंने, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, e इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। हमें पता है y बहुत ही छोटा है, ठीक है बेटा, तो वी कैन सपोज y इज वेरी स्मॉल, y डैश इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या किया हमने, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिमिलरली फिर डबल डेरिवेटिव आएगा, ट्रिपल, फोर्थ, इस प्रकार से चलता रहेगा, और लास्ट में हमारा ये -1 तो है, ये हमने -1 लिख दिया, इंटीग्रेशन से सॉरी माइनस से +1 कैंसिल हो गया। और ये क्या बोला है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएंगे, जो हमारा सेकंड ऑर्डर आएगा, थर्ड डेरिवेटिव आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, जो बाइनोमियल किया था ना मैंने डैश डैश लगाया है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, हमने नेग्लेक्ट कर देना है, हमें क्योंकि एक सिंगल डेरिवेटिव वाला टर्म रख लेना है। तो हमारा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 वाई डैश स्क्वायर dx, बाकी तो सब हट ही जाएगा, तो ये ई की वैल्यू आ गई हमारी। इस ई की वैल्यू को यहाँ जो 2 u माना था, u स्ट्रेन एनर्जी था, वो किसके इक्वल था, t मल्टीप्लाई ई, इसमें पुट कर दो, पुट कर दिया, यहाँ पे u इज इक्वल टू टी इंटीग्रल ओवर 0 से l हाफ वाई डैश। अब u की वैल्यू भी आ गई आपके पास, तो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं u की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, इसमें हमें पुट कर देते हैं, ये u की वैल्यू थी, हमने ये पुट कर दिया बेटा, बाकी टर्म एज इट इज। अब देख रहे दोनों में से dx कॉमन है, दोनों से dx हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है बेटा, इंटीग्रल ओवर 0 से l dx बाहर निकाल दिया, तो बेटा ये क्या बन गया, एक फंक्शनल, ये क्या बन गया आपको, एक फंक्शनल, जो कि हमने लिख दिया, डिनोट कर दिया x y y डैश dx। अब ये किसी ने पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ पढ़ाया था, मैंने, किसी ने भाई ने पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे मैंने CO भी मैथ पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखाई थी, ये कि फंक्शनल क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, वही यहाँ पे यूज होगा। ये फंक्शनल किसके इक्वल हो गया, t/2 वाई डैश स्क्वायर माइनस fx yx। अब ये जब ये क्या बताता है, एक्सट्रीमम ऑफ v इज गिवन बाय यूलर इक्वेशन, क्योंकि यूलर इक्वेशन है बेटा, ये मैंने पढ़ाई थी आपको, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, करली f अपॉन करली y माइनस d/dx करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें निकालना f x y y डैश, ये हमें दिया हुआ है, इससे हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, हमें क्या चाहिए, करली f अपॉन करली y चाहिए बेटा पहले, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली माइनस का fx, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, करली f अपॉन करली y डैश, तो यहाँ पे देखो t/2 तो एज इट इज, y डैश का क्या होगा 2y डैश, फिर y डैश का क्या हो जाएगा 1, इसमें y डैश है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ty डैश बच गया। ये वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर दो यहाँ पे, माइनस fx माइनस d/dx ty डैश इज इक्वल टू 0। बेटा जब d/dx, यहाँ देखना बच्चे 90% गलती कर जाएंगे, और कमेंट भी आया था एक बच्ची का, तो गलत काम नहीं करना, यहाँ पे माइनस fx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा हमारा, क्या है dx है, y का करेंगे इसकी रेस्पेक्ट में तो y डबल डैश होगा। यहाँ पे लोगों को कमेंट आता है सर x नहीं है, तुम लोगों ने 12th अच्छी तरह नहीं किया, इसलिए वो दिक्कत है वहाँ पे, माइनस टी वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे हो गया, हमारे कॉमन साइन हटा दिया यहाँ से, तो एफ एक्स प्लस टी वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब आया पता है यूलर इक्वेशन से क्यों आया, क्योंकि हमें ये इक्वेशन यूज किया है, ये यूलर इक्वेशन है, हमने सीओ भी मैथ में पढ़ा था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ यूनिवर्सिटी में अलग से भी मैथ है,
तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ये कैसे आया। और आप सेकेंड ईयर का मैथ कर रहे हो तो आपको 100% ये मैथ तो पढ़ना ही है, तो ये पढ़ लिया तो इसमें ज़्यादा मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक यहाँ से समझ गए होंगे। और यही हमें क्या करना था बेटा, यहाँ पे प्रूव करना था कि इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ द इलास्टिक ऑफ द स्ट्रिंग। बेटा यही हमें प्रूव करना था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, इसकी सेकंड एप्लीकेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ ए बीम। इसकी ये सेकंड एप्लीकेशन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये भी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे करना है हमें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आई हुई है। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।